ये देखिए ओले की मार की वजह से जो गेहूं की फसल है वो किस तरह से टूट चुकी है और बर्बाद हो चुकी है। ये खड़ी फसल गेहूं की बर्बादी का मंजर बयां कर रही है। इस समय सीधा लाइव जनता तहलका पर हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल भयंकर ओलावृष्टि हुई है, बरसात आंधी के साथ भयंकर ओलावृष्टि हुई है। इंद्री हलके के आसपास के कई गांव ऐसे हैं जहां पर गेहूं, सब्जियों की और जो बरसीम घास की चारे की फसल है वो सब लगभग इसी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। अब इस खड़ी फसल में किसान के हाथ कुछ नहीं बचेगा। किसान ने कड़ी मेहनत करके इस फसल को तैयार किया, लेकिन ओलावृष्टि ने और भगवान की जो मार थी उसने किसान को बिल्कुल तबाही पर ला दिया है। देखिए, ये आपको हम सीधा लाइव दिखा रहे हैं। ये फसल के अंदर है, ये किस तरह के हालात फसल में है ओलावृष्टि के कारण। ये देखिए सारा फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और ये बर्बादी किसान के लिए बेहद पीड़ाजनक है। किसान के साथ उन लोगों के लिए जो इस फसल पर निर्भर थे, किसान का परिवार है, आड़ती हैं, दुकानदार हैं, क्योंकि किसान की जेब में जब पैसा आएगा तो फिर उसके साथ जुड़े हुए लोगों पर भी खुशहाली आती है। जब किसान बर्बाद होता है, किसान पर मार पड़ती है, तो फिर उसके साथ जुड़े हुए लोगों पर भी इस मार का असर होता है। ये बेहद डरावना मंजर है उस किसान के लिए जिनका ये खेत बर्बाद हुआ है ओलावृष्टि से। इसी तरह का मंजर इंद्री के आसपास के हम आपको बताना चाहेंगे। इंद्री के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर आपको दिखाई देगा। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है आपको ये ओलावृष्टि की बर्बादी का मंजर ही मंजर दिखाई देगा। देखिए, जहाँ तक भी दूर तक आपको ये जो पिक्चर हैं, दृश्य हैं, ये दिखा रहे हैं, ये दूर तक जितने भी दृश्य हैं ये इस गेहूं की फसल के हैं जो ओलावृष्टि ने तबाह कर दिए हैं। देखिए, इस गेहूं की फसल में बचा ही क्या है और क्या इस किसान की जो लागत है वो पूरी हो पाएगी, कहीं पर भी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं इस फसल के, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, टूट चुकी हैं। ये बालें देखिए बिल्कुल टूटी हुई हैं और ये जो बर्बादी है फसल की, इसमें से यदि आप कटाई भी कराएंगे तो कटाई भी पूरी नहीं हो पाएगी। किसान इस फसल को देख करके बिल्कुल ही मायूस है, निराश है, हताश है, लेकिन कुदरत की मार के आगे कोई चारा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है? ये पोड़ा लग रहा है जी, सब पोड़ा। अच्छा, ये पूरे के पूरे पौधे एक बार दिखाइए आगे से कौन कौन से किस तरह टूट रहे जरा। ये देखो, अच्छा, सब पोड़ा लग रहा है। तो ये भी तो फिर पूरी फसल तबाह होगी। हाँ, पूरी फसल आ गई। हाँ जी, पूरी फसल आ गई। अच्छा अच्छा, यूँ बताओ ये किस चीज से हुआ ये? ओले थे है जी, ओले थे। अच्छा, क्यों कौन कौन सी फसलें खराब हुई है? यहाँ बरसीन, गेहूँ, हाँ। तीन चार फसलें तो खराब ही हुई है। खीरे भी ला रहे थे बेचारा, खीरे का नहीं किसी का बचा दे सकती। अच्छा, सब्जियों की सारी फसलें? हाँ, सारी फसलें सब्जी। तो ये कब की बात है? कल 4 बजे की बात है जी। अच्छा, हाँ जी। कितने कोड़े पड़े थे? बड़ा भारी जी, 1 फुट इतना बड़ा चढ़ा जी, कम से कम आधा फुट तोड़ा चढ़ा जी यहाँ तक। अच्छा, ओले ओले दिखे। हाँ जी। अच्छा, तो ये सारी बहुत बढ़िया तैयार खड़ी थी फसल? पूरी तैयार हो रही थी जी, आप देख लो। इतना तो चला जी, दिल्ली जाओ आज इतना टमाटर को। अच्छा 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 अच्छा, तो देख रहे हैं आप, ये गन्ने का खेत है। इसमें गन्ना जो उग चुका था, लेकिन ओलावृष्टि ने गन्ने की बिल्कुल तबाही कर दी है। ये उगा हुआ गन्ना बिल्कुल आप देखेंगे डैमेज हो चुका, ख़त्म हो चुका है। ओले जब भी इसकी गोब पर पड़ते हैं तो गोब नीचे मुस चुकी है, बहुत सारी गोबें टूट चुकी हैं। ये टूटी हुई गोबें और मुसा हुआ ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये फसल की बर्बादी का दृश्य आपको बता रहे हैं सीधा लाइव जनता तहलका पर। दूसरा खेत हम दिखा रहे हैं आपको, बरसीम का खेत है। बरसीम भी बिल्कुल जो टूट चुकी है ओलावृष्टि के कारण। ये जो बरसीम है ये पशुओं के चारे के लिए काम आती है, लेकिन खेत में आप देखेंगे तो आपको कहीं बरसीम के पौधे दिखाई नहीं देंगे। जब बरसीम है ही नहीं तो फिर किसान को अपने पशुओं के लिए चारा देने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ओलावृष्टि से एक और किसान की गेहूं की फसल तबाह होने का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। ये कल जो भयंकर ओलावृष्टि हुई है उस कारण किसानों पर भारी
मार पड़ी है तबाही की, और तबाही का यह मंजर किसानों के लिए बेहद पीड़ाजनक है। और इस पीड़ाजनक दृश्य को देख करके किसान निराश भी है, हताश भी है, मायूस भी है। एक और किसान की जो पशु चारे के लिए बरसीम जिसको बोलते हैं, ये चारे का काम आता है। एक और किसान का खेत हम दिखा रहे हैं, आप देखिए ओलावृष्टि के कारण यह बरसीम की फसल भी किस तरह से बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल इस समय इस बरसीम से कोई भी चारा नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि जो बरसीम की जो नालियां हैं वो बिल्कुल टूट चुकी हैं, नीचे ज़मीन पर लेटी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, और जब ज़मीन पर गिर जाती है इस तरह नालियां टूट करके, तो फिर जो हरा चारा जिसको हराई के लिए प्रयोग करते हैं दुधारू पशुओं के लिए और दूसरे पशुओं के लिए, इस हरे चारे को कूड़े में ला करके भी जो किसान हैं वो अपने पशुओं पर डालते हैं। लेकिन यह इस किसान की भी फसल इसी तरह बर्बाद हो चुकी को दिखा रहे हैं। ओलावृष्टि के कारण किसानों की तबाह हुई फसलों का दृश्य। इस समय हम मक्के के खेत में हैं, और ये मक्का इस समय ओलावृष्टि जो कल हुई थी उसके कारण बेहद टूट चुका है, ज़मीन पर गिर चुका है। सारे पौधे जहाँ भी आप देखेंगे सारे पौधे बिल्कुल छलनी हो चुके हैं, और इस जो पौधे हैं इस पर फल आने के लिए, इस पर जो कुकड़ी जिसको बोलते हैं, भुट्टा जिसको बोलते हैं, वो आने के लिए बहुत बड़ी जो परेशानी है वो आएगी। क्योंकि ये जो पौधा टूट चुका है, जब ये पौधा टूट जाएगा तो फिर इस पर जो कुकड़ी है वो नहीं लगेगी। अब जब कुकड़ियाँ नहीं लगेंगी तो फिर ये जो किसान की फसल है ये लगभग बेकार हो जाएगी, और किसान इस फसल पे ना तो कोई मक्की ले पाएगा और ना ये कहीं चारे के रूप में इस्तेमाल हो पाएगी। लेकिन ये जो बर्बादी का मंजर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, कहीं पर बरसीम का, कहीं पर गेहूं का, कहीं पर मक्की का, और कहीं आपको हम दिखाएंगे टमाटर की फसल और दूसरी जो सब्जियों की फसल है वो भी बर्बाद हो चुकी है। हम आपको एक और किसान की गेहूं की ये फसल दिखा रहे हैं जो ओलावृष्टि से बिल्कुल तबाह हो चुकी है। देखिए ये पककर तैयार थी कटाई के लिए, और किसान इस फसल की कटाई करने के लिए तैयारी में था, लेकिन अचानक आई भयंकर ओलावृष्टि से बिल्कुल फसल आपको बर्बाद हुई दिख रही है। ये फसल बिल्कुल जितनी भी इसकी बालें थी वो सब टूट चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, नीचे गिर चुकी हैं, और ये बालें इस तरह से गेहूं की जो फसल है उसमें टूट कर गिरना, पूरी नालियों का ख़राब हो जाना किसान के लिए बेहद पीड़ाजनक है, बेहद ही दुखद है। और ये कुदरत की मार किसान पर यूं पड़ी, इससे किसान बेहद निराश है। या गेहूं की हुई जी, या टमाटरों की, बरसीम की। अच्छा, हाँ, सारी खराब हो गई है। सारी खराब हो गई। कितना ओला पड़ा था? बहुत पहिया कोड़ा पड़ा था। पहले देखिए आपने कभी जिंदगी में इतना ओले? जिंदगी में हमने तो कभी देखे नहीं जी। अच्छा, एक ही देखे हाल, और ढेर लग गए थे जी, बहुत ज्यादा ही ओलों के। हाँ, तो फिर किसान तो बेचारा नुकसान बहुत है यार, इतना खर्चा है, बड़ा भारी दिन के सीमा पड़े अब तक। अच्छा। ढेर करी मेहनत करी दिखेंगी। अच्छा गरीब बंदे। अच्छा, ये क्या बला रखे थे आपने? बस वही नहीं थे जी, नीचे ही पेट्रोल आधा पहिया। अच्छा हाँ, जिम्मेदारों का जिला है अभी। अच्छा। ये भी तो पता ना, भी कोई माफ करा, कोई नड़ तो देनी ही पड़ेगा जी। गरीब गुरबा कहाँ सरकार से मांग करोगे कुछ? करेंगे जी, देखा जब सुनाई होगी जब तो जी। अच्छा, सुनते नहीं है सरकार? अब देखा तो क्या बनेगा, सुनना तो चाहिए जी। जिस तरह गरीब की फसल खराब हो या और इतना खर्चा है जी, बहुत ज्यादा उदन के इसी में पड़ा ना, दिहाड़ी भी कर देखेगी। देखो जी क्या बनेगा। को दिखा रहे हैं ओलावृष्टि की मार से किसानों की कौन कौन सी फसलें खराब हुई हैं। टमाटर की फसल खराब हुई है। किसान परिवार बैठा है जिन्होंने आधे पर ये जो अपने टमाटर की फसल लगा रखी थी, लेकिन पूरी तैयार जो ये टमाटर की फसल है ये तैयार हुई ओलावृष्टि के कारण तबाह हो गई है। किसान अपनी लागत लगा करके अब तबाही के कगार पर खड़ा है। किसान सोच रहा है कि इतनी लागत लगाई, इतनी मेहनत की, और पल भर में भगवान ने इस फसल को जमींदोज कर दिया। देखिए बिल्कुल ज़मीन पर लिटी हुई कितनी लहला रही थी ये फसल कल, लेकिन जब ओला आया तो सारी फसल तबाह हो गई। इसी तरह से दूसरी फसलें भी तबाही के कगार पर हैं। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं, जब गेहूं की फसल है जो खड़ी थी वो भी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन किसानों की इस तबाही को जो भी देख रहा है वो भी निराश है, वो भी हताश है, वो भी मायूस है। किसान अपनी फसल को निहार रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं
कि इस तरह की मार फिर ना देना। दूसरे हिस्से के हम टमाटरों की फसल फिर आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी देखिए ओलावृष्टि के कारण ये टमाटर भी जो फसल है टमाटरों की ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जमी दोष हो चुकी है। देखिए हालात देखिए, ये फसल आपको कहीं दिखेंगे भाई ये टमाटर की यहाँ बहुत ही लहलाती अच्छी फसल यहाँ खड़ी थी, लेकिन इस समय ओलावृष्टि से सब कुछ तबाही का जो दृश्य है वो आप तक पहुँच रहा है। ये एक और किसान से मिलवाएंगे हम, इनके खेत में पहुँचे हैं। ये इस समय टमाटर की फसल है जो बिल्कुल लहला रही थी, और ये देखिए सारा जो है ना टमाटर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। सारी टमाटर की जो फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। ओलावृष्टि के कारण ये नुकसान हुआ। किसान से जानेंगे क्या क्या नुकसान हुआ जी, कब हुआ ये नुकसान? कल 5 बजे थी। अच्छा। और टमाटर, गेहूँ, मक्का और बरसीना सब खत्म हो गई। अच्छा। हाँ तो अचानक आया ओला? हाँ, सांझ टाइम 5 बजे से अचानक ही आया। बस मोटा मोटा था? हाँ, मोटा मोटा था। कितनी की मात्रा में पड़ा? क्या जी? कितना पड़ा? चौका पड़ा ये। अच्छा। हाँ अच्छा, चौका पड़ा। पहले कभी देखा इस तरह का ओला ना पड़ता? जी, पहले निकल जी देखा हमने। अच्छा, सरकार से कुछ मांग भी करेंगे? हाँ जी, मांग तो करेंगे भी, जो देगी ठीक है, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से पूरा पड़ेंगे। अच्छा। अच्छा, एक एकड़ में किसान का कितना नुकसान हो रहा होगा? एक करके ना बोल लो, किले ने? किले ना। हाँ। ये उसमें कम से कम 40 हजार 50 हजार का नुकसान हो गया। नुकसान। हाँ। अब बचत तो दूर की बात है। बचत दूर की बात। मतलब 40-50 हजार तक का हाँ। कम से कम नुकसान हाँ, जो वही। जेब से किसान को देना पड़ेगा। हाँ। तो और कौन कौन सी फसलें खराब हुई हैं? बस ज़्यादा तो गेहूँ, हाँ, जो टमाटर, बरसीन ने ज़्यादा हुई। मक्का। अच्छा। ये मक्के की फसल खड़ी हाँ, मेरे? ये मक्के की यार। ठीक। खराब हुई है जी? नमस्कार जी। जी। ये तो बड़ा पड़ गया जी, वाला तो खराब है। अच्छा। मक्का था, मक्का भी खराब हो गया। टमाटर सब खराब हो गया। गेहूँ थे, गेहूँ की सारी बाला टूट गई, सिंकाई खड़ी रह गई बस उसके जमीन। अच्छा, तो बरसीम? बरसीन खत्म हो गई बिल्कुल गई। अच्छा, ये हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा नुकसान है जी, बहुत। पहले देखा आपने इस तरह का ओला पड़ा? ना जी, हमारे 50 साल की उम्र है, हमने तो कभी आज तक इतने देखे। अच्छा, तो किसान सरकार से कुछ मांग करेंगे? सरकार से मांग करे जी, कुछ न कुछ तो मुआवजा में देना चाहिए सरकार ने। अच्छा। जैसे मान लिया इतनी फसल खराब हुई, हाँ। सारा कुछ बिल्कुल ही सारा कुछ खत्म है क्या गेहूँ क्या थी, ओला ये गन्ना था, जो गन्ना भी खराब हो गया। और ये थी जी टमाटर था, सब खरीद बिल्कुल खत्म। कौन बनाए जी सारे जमीन खरीद करने वाले। ये हम आपको दिखा रहे हैं मक्का की फसल है, बहुत लहला रही थी फसल, लेकिन अचानक जो ओलावृष्टि हुई है, जोरदार और तेज ओलावृष्टि हुई है, सारी मक्के की फसल तबाह हो चुकी है। इस समय आप देख रहे हैं ये पौधे टूंड के रूप में खड़े हैं, और इन पौधों में अब कुछ बचेगा नहीं। जो थोड़े बहुत खड़े हैं ये जो गर्मी आएगी तो सूखेंगे, और ये पूरी जो फसल है किसान की लागत भी जेब से जाएगी। इस समय किसान बिल्कुल बर्बादी पर है, बिल्कुल तबाही पर है, और किसान इस तरह से आपदाओं के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस जाता है। आर्थिक तंगी भी होती है, और किसान की जो मेहनत है वो भी जाया जाती है। इसी तरह से किसान जो हैं अपनी फसलों को लेकर के, जो तबाही हुई फसल है उनको लेकर के अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि सरकार उनकी सुने। आगे देखते हैं सरकार कब सुनेगी। ये देखिए, ये कल आंधी जो आई है, ओलों के साथ आंधी भी आई थी, और आंधी की वजह से वृक्ष भी सड़कों पर टूटे हुए हैं। इस समय वृक्षों को उनकी जो कटाई है, उनकी सफाई है, वो करने का कार्य इस समय चल रहा है। देखिए ये कुछ साथी भी हैं, यहाँ लोग हैं जो यहाँ इस समय औजार अपने लेकर के वृक्ष काटने का काम कर रहे थे। और ये जो वृक्ष हैं ये खेतों में भी पड़े हुए हैं, खेतों की तबाही भी हो चुकी है। कुछ लोग से जानेंगे। ये हवा में हुआ था जी कल? कैसे आए थे, कैसे हुआ ये? हवा में हुआ है जी, आंधी आई थी? हाँ जी। अच्छा, तो वृक्ष टूट गए? अच्छा, क्या? आए थे। हाँ, फसलें भी खराब हो गई? हाँ जी, फसल ये आपके सामने ही है जी। हाँ, फसलें, वृक्ष हैं, सारे नुकसान हो गए, पूरा नुकसान हो रहा है जी। इसे कहते हैं कुदरत की मार। ये देखिए कल जो ओला पड़ा है भयंकर रूप से, उस ओलावृष्टि से किसानों की बहुत सारी फसलें खराब हुई हैं। तो इस समय हम टमाटर के खेत में खड़े हैं। ये बहुत लहलाती हुई कल फसल थी,
लेकिन भयंकर ओलावृष्टि से बिल्कुल सारी फसल इस समय बर्बादी के कगार पर है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इस समय ज़मीन दोष हो चुकी है और सारी जो फसल है, आप टमाटर की देखिए, छोटे छोटे टमाटर भी आए हुए हैं, कच्चे टमाटर इसको बोलेंगे, ये बिल्कुल ज़मीन पर पड़े हुए हैं। सारी फसल टूट चुकी है और फसल पर जो लागत है वो लगी हुई थी और लागत लगा करके फसल तैयार की गई थी। मेहनत किसान करता है, मजदूरी करता है, मजदूर उस पर अपना परिश्रम करते हैं, लेकिन अचानक कुछ ही पल में, ये कुछ ही पल की बात आप देख रहे हैं, कुछ ही पल में सारी फसलें तबाह हो गई हैं। और जब फसलें तबाह हो जाती हैं तो किसान भी तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। और तबाही का ये मंजर कुछ ही क्षण में, कल कुछ ही क्षण में 10 मिनट में बता रहे हैं कि सारी फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं। इतना भयंकर ओलावृष्टि हुई है, मोटे मोटे ओले पड़े हैं और ओले भी इतने पड़े हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ओले पड़ते हुए देखे हैं कि पहले उन्होंने कभी भी इस तरह का ओला पड़ा हुआ नहीं देखा। ये भी दृश्य भी आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से ज़मीन में ओलों के निशान हो रखे हैं। और ये ओलों के निशान आपको बता रहे हैं कि कितने मोटे मोटे ओले ये पड़े होंगे और किसान को कितना नुकसान हुआ है। देखिए ये जो फल है ना, जिन फलों पर भी लगे हुए हैं, फल भी देख कैसे सूखे पड़े, सूख रहे हैं। ये जो गर्मी पड़ेगी ये फल भी सूखेंगे जो थोड़ा बहुत है, और पौधे तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। और जब पौधे ख़त्म हो जाएंगे, फल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर किसान के पास बचेगा क्या? किसान के पास सिर्फ बचेंगे आंसू, किसान के पास बचेगी मायूसी, किसान के पास बचेगी निराशा, और सरकार से एक दरकार बचेगी कि सरकार उन्हें कोई मुआवजा देती है या नहीं देगी, तो कब देगी और कितनी खुशामदों के बाद देगी। बहुत सारी जो किसान के सामने समस्याएं हैं वो मुँह आए खड़ी हैं। देखते रहिए जनता का, मैं हूँ MS निर्मल।